नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नरेंद्र राठी आज आपके साथ में आपके कुछ प्रमुख सवाल होते हैं। कुछ सवाल हमारे पास में यूट्यूब चैनल पे हमारे पे आए थे संतान सुख पे, और प्रयास करेंगे कि आपके उन सभी सवालों का हम जवाब अच्छी तरीके से दे पाएँ और आप अच्छी तरीके से उसे समझ पाएँ। तो आज उसी क्रम में कुछ सवालों के जवाब हम शुरू करते हैं। और यदि आपके मन में कभी भी कोई सवाल हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके बता सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। तो अपने बेझिझक बात कीजिए आप हमारे चैनल पे आके, और जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो, शादी होगी है आपकी, यदि 2 साल हो गए हैं तो आपको क्या क्या टेस्ट कराने हैं या क्या क्या करना है आपको, या आपका आईवीएफ बार बार फेल हो रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। प्रयास करेंगे कि आपके सभी सवालों का हम अच्छी तरीके से जवाब दे पाएँ। देखिए, यदि आपकी शादी को 2 साल हो गए हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यदि पति पत्नी दोनों एक साथ रह रहे हों और रहने के साथ साथ में दोनों का जो शारीरिक संबंध है वो भी ठीक ठाक हो, तो जाके डॉक्टर से 2 साल के बाद में आपको बिल्कुल अपनी जांच करानी चाहिए, पूछना चाहिए, मिलना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि वास्तविकता दिक्कत क्या है। यदि आप एक बार ये दिक्कत पता चल गई कि भाई दिक्कत ये है, तो आपकी परेशानी का हल आपको वहीं मिल जाएगा। और यदि डॉक्टर आपको ये समझाए कि ये परेशानी है तो उसको परेशानी को आप मानिए। कई बार हम लोग देखते हैं पेशेंट उस परेशानी को मानने को तैयार नहीं होता है। जैसे किसी के एग की संख्या बहुत कम हो गई है तो वो ये कहेगा सब कुछ तो ठीक है, एग कम है, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत बड़ी समस्या है, तो उसको समझें। देखिए, आयुर्वेद और ज्योतिष का जो संबंध है, दोनों का जो संबंध है, दोनों यदि मैं आपको वैसे बताऊं तो देख, आयुर्वेद और ज्योतिष दोनों ही देवीय ज्ञान हैं, मतलब जो देवताओं से प्रद है, इंसानों का ज्ञान नहीं है। ये इंसानों ने किसी को नहीं दिया, हाँ गुरु परंपरा से गुरु ने अपने शिष्य को दिया, ये तो है। पर यदि ये ज्ञान की बात करें हम लोग तो ये दैवीय ज्ञान है। जब दैवीय ज्ञान है, देवताओं का दिया हुआ है। देखिए, आप एक बात सोचिए, अभी कुंभ लगेगा, आजकल आप सुनते होंगे कुंभ की तैयारी हो रही है। कुंभ का मतलब हुआ बृहस्पति कुंभ राशि में। ये जो कुंभ है ये वैसे अलग है, इसके बारे में कभी फिर बताएंगे। पर यदि कुंभ राशि में बृहस्पति आता है और सूर्य भी मेष राशि में होता है तो कुंभ का निर्माण होता है। तो ये कब से लगा रहा है? हजारों साल से लगा रहा है। मतलब ये देवताओं की जब कभी बताया जाता है कि भाई कुछ बूंदे जो हैं हमारी, क्या नाम है, जब मतलब देवता आपस में, जब देवताओं का और असुरों का युद्ध हुआ तो उसमें जो गागर थी उसमें से कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। तो उसके, ये तो खैर कहानी है उसकी, पर यदि इस ज्ञान की बात करें तो ये ज्ञान आज से नहीं है, दैवीय ज्ञान है। और दैवीय ज्ञान जो है वो परंपरा से चला आ रहा है और परंपरा से गुरु से शिष्य को प्राप्त है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ज्योतिष का जितना भी ज्ञान है वो आयुर्वेद में, यदि आप चरक संहिता की बात करें, शुरुआत में ही इसका वर्णन है, मंत्रों का वर्णन है, गुरु पुष्प नक्षत्र का वर्णन है। और मैं तो बुक्स को कहूँगा, भेषज रत्नावली एक बुक्स है, उसमें कुमार कल्पद्रुम ग्रंथ का जब वर्णन आता है तो उसमें इसी ज्ञान का, मतलब जब उसमें कहा जाता है कि इसको मतलब इस घृत का निर्माण किया जाए तो उसमें पहले भगवान शंकर की पूजा करें, गणेश का पूजन करें और इसके बाद में मंत्रों का जाप करें और तब आप इस घृत का निर्माण करें। तो कहने का मतलब ये ज्योतिष तो उसमें है, पर हम लोग आपको बताते नहीं है। तो हमारा ये प्रयास है कि आपको वो सब बातें बताई जाएं कि ज्योतिष आयुर्वेद से अलग नहीं है, आयुर्वेद ज्योतिष से अलग नहीं है, और जहां से जो चीज़ अच्छी मिलती हो आपको वो ग्रहण करके आपको अपनी समस्या के समाधान के बारे में आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, शास्त्रों में आईवीएफ का वर्णन बिल्कुल नहीं है। शास्त्रों में इसलिए वर्णन नहीं है, ये एक वैज्ञानिक पद्धति है जो आईवीएफ को, जो हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, ये एक जो आईवीएफ की प्रक्रिया है ये अभी करीबन 30 से या 40 साल के आसपास से शुरू हुई। क्योंकि वैज्ञानिक जो प्रक्रिया है, मतलब विज्ञान ने वाकई ही बहुत तरक्की की है। अब जैसे आप यूट्यूब के लीजिए, तो यूट्यूब का चैनल तो अभी कुछ सालों से बनने लगे ना, तो पर विज्ञान का एक क्रांति है, यूट्यूब वालों की क्रांति है। तो इसी तरह से ये जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है, बहुत छोटी सी प्रक्रिया है, पर मरीज ये समझता है ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है। इसमें देखिए, आपके उसी अंडे का प्रयोग करते हैं, आपके स्पर्म का प्रयोग करते हैं, चीज़ें तो वही हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी वाकई बहुत अच्छी है और इसका उपयोग बिल्कुल करना चाहिए। 40 साल के करीबन हुए हैं इस टेक्नोलॉजी को और अभी भी इसमें विकास हो रहा है और आगे भी निरंतर विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसका बिल्कुल अपनाना चाहिए। और ये कोई हमारे ग्रंथों में वर्णन नहीं था इसका, तो आप इस बात को बिल्कुल भूल जाएं। आईवीएफ का कोई वर्णन हमारे ग्रंथों में नहीं है, पर ये नई टेक्नोलॉजी है, इसको आप उपयोग कीजिए।
इसी तरह की जानकारियों के लिए आपको कोई भी यदि जानकारी चाहिए तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, और जो भी आपका मार्गदर्शन होता है, या मार्गदर्शक, हम तो मार्गदर्शक हैं, आपका मार्ग को समझाने वाले, बताने वाले, तो आप पहले अपने मार्गदर्शक से मिलें, बात करें और ज्ञान प्राप्त करें, और आप आगे बढ़ें और आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।